अयोध्या जी में मणि पर्वत है। मणि पर्वत की इतनी सुंदर कथा है कि हमारी जानकी जी का जब ब्याह हुआ और श्री राघव जी जानकी जी को लेकर के जब अवध पधारे, अब इसमें भी बड़ी अद्भुत कथा है कि ब्याह के बाद 1 वर्ष तक जनकपुर वासियों ने तो राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? बोले जैसे ही जावे को तैयार होते तो जनकपुर वासी मन में भाव कुछ ना कुछ बहाने बना करके राम जी को रोक लेते। बोले अरे आपको अभी अभी ब्याह भयो है, प्रथम आपको जो जन्मोत्सव है वो तो आपको यहीं मनाना पड़ेगा। तो रामनवमी तक रोक लिया। रामनवमी तक रुके तो राम जी बोले अब हम चलें। बोले कि नहीं, जानकी जी का भी ब्याहुला आने, वो जन्मोत्सव आने वाला है, वो भी करके जाना पड़ेगा। तो फिर जानकी नवमी तक रुके। उसके बाद फिर बोले कि इतनी गर्मी में हम अपनी जानकी जी को नहीं भेजेंगे, यहीं रहो। हे पहुना मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना। पहुना मतलब हे जमाई राजा, आप तो सदा मिथिला में ही रहो, यहां समझ जाओ। हमारी मिथिला के जो प्रेमी हैं वो कहते हैं रावण को मारने वाले, वनवास करने वाले राम जी हमारे पहुना नहीं है। वो हमारे पहुना तो मिथिला में ही रहते हैं, वो मिथिला से कभी जाते ही नहीं है। इतना प्रेम करते हैं श्री राघव जी से। ग्रीष्म ऋतु गई, राम जी बोले अब हम चलें। बोले अरे सावन आ गया, इतनी वर्षा हो रही है, कीचड़ हो रही है, जगह जगह पानी भर रहा है, रथ धस जाएगा, अभी राघव जी नहीं जाने देंगे, विराजे रहो। श्रावण चला गया, बोले अब तो जाने दो। बोले पितृपक्ष आ गया है, अब थोड़ी जाएंगे आप, पितृपक्ष में हमारे यहाँ की बेटियां नहीं जाती। बोले अब तो नवरात्रि आ गई है। बोले नवरात्रि, प्रथम नवरात्रि तो बहू जी के साथ यहीं करो। नवरात्रि निकल गई। बोले कि अब सुंदर दीपोत्सव आ रहा है। दीपावली का उत्सव जरूरी नहीं है कि श्री रावण वध करके राम जी आए उसी भाव से मनाते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई दीपावली वाले दिन, इसलिए लक्ष्मी जी का विशेष उत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव तक रुको, तो दीपोत्सव तक रुके। राघव जी बोले अब तो हमको आज्ञा दे दो। बोले अरे पूष का महीना आ गया, नहीं जाने देंगे, विराजे रहो। ऐसे करते 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 राघव जी 1 वर्ष तक मिथिला में ही रहे, मिथिला के लोगों ने नहीं जाने दिया। 1 वर्ष बाद दशरथ जी महाराज ने पत्र लिखा श्री जनक जी को कि हे विदेहराज, कृपा करके हमारे पुत्र वधू को यहां भेज दीजिए, क्योंकि जो स्थिति ससुराल पक्ष की होनी चाहिए, बेटा के ससुराल की होनी चाहिए, बेटी की विदाई पर पूरा पीहर जो है वो रुदन करता है, पर यहां उल्टा हो रहा है। लड़का के पक्ष वाले रो रहे हैं। बोले कहां ब्याह करके गए, तो घर जमाई बन के बैठ गए राम जी, वहीं पे भेज दीजिए। तो श्री जानकी जी को लेकर के राघव जी 1 वर्ष बाद वापस आए। और 1 वर्ष बाद जब आए हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं श्री जानकी जी जब अयोध्या आई हैं। आजकल के सास ससुर को, माता पिता को सीखना चाहिए कि बहू को कैसे रखना चाहिए। बहुओं को भी चाहिए कि सास ससुर माता पिता के प्रति भाव कैसा रखे। पर कहते हैं कि जब जानकी जी पधारी अयोध्या में, तो तीनों माताएं हाथ में थाल लेकर के, और थाल में दीप लेकर के नहीं आई हैं, पुष्पों की मालिका लेकर के आई हैं, पुष्पों से आरती उतार रही हैं जानकी जी की। और जैसे भवन में प्रवेश करने के लिए पुष्प बिछाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कुछ भाव रखे जाते हैं, यहां पर कैकेयी मैया ने कमल के भीतर के पराग, एक कमल में जरा सा पराग होता है, वो पराग ऐसा होता है कि आप हाथ में ऐसे घुमाएं तो वो अंतर ध्यान हो जाए, अत्यंत कोमल होता है। ऐसे असंख्य कमलों के भीतर के पराग बिछाए हैं श्री जानकी जी के स्वागत में। जैसे ही जानकी जी पालकी से उतरी हैं और प्रथम चरण जैसे ही रखा है, तीनों मैयाओं के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही जानकी जी आगे बढ़ने लगी तो कहते हैं इतनी कोमल है जानकी जी कि कमल का अत्यंत कोमल पराग भी जानकी जी के चरणों में चुभ रहा है। और इस दृश्य को श्री कैकेयी मैया देख रही हैं। यहां तक थोड़ा सिर ढका है, नीचे नेत्र हैं। श्री जानकी जी का अत्यंत सुकोमल मुखमंडल पहली बार तीनों मैया देख रही हैं। और श्री कैकेयी जी तो बस मुख निहार करके निहाल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही जानकी जी भीतर प्रवेश करती हैं, वो कमल का पराग भी जब उनके चरणों में चुभ रहा है, तो श्री कैकेयी मैया सोचती हैं कि इस संसार में सबसे कोमल कमल का पराग, वो भी जिनको चुभे, कितनी कोमल है। तो कहते हैं श्री कैकेयी मैया गई और तुरंत जानकी जी को रोका। बोले ये चुभ रहा है आपको? तो बड़े संकोच में, जानकी छोटी सी तो है। अब आजकल के बालक इस बात को समझेंगे नहीं, थोड़ा इस पर हो सकता है प्रश्न दूसरे प्रकार का करें। श्री जानकी जी संभवतः 7, 8, 6 वर्ष की हैं बस, और श्री राघव जी 12 वर्ष के हैं जब ब्याह हुआ है, छोटी सी। तो जैसे ही प्रवेश करने लगी, कोमल पराग जब चुभने लगे, तो श्री कैकेयी मैया दौड़ करके गई और जानकी जी को देखा कि इनके पराग चुभ रहा है। तो नई नवेली बहू जो आई हैं, उनको सासू मां यानी कि कैकेयी जी राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। कभी कैकेयी चरित्र भी सुनिए, बहुत अद्भुत है। राम जी ने शपथ देकर के कैकेयी मैया से, अलग कथा है, अलग विषय है। श्री कैकेयी जी गई और जाकर के श्री जानकी जी को ऐसे गोद में उठाया और गोद में लेकर के गृह प्रवेश करा रही हैं अपनी बहू का श्री कैकेयी जी। और प्रथम मुख दिखाई में पहली बार मुंह देखा है। श्री कैकेयी मैया का हृदय ऐसा व्याकुल हो गया, मैं क्या दे दूं, क्या अर्पित कर दूं। तब कनक भवन बना करके श्री जानकी जी को प्रदान किया।
आज जिस कनक भवन का दर्शन करते हैं यह भी वही है, परंतु जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कैकेयी मैया ने प्रदान किया वो कनक भवन कैसा मन से चलता है। अगर जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि बड़ी उष्ण हवा चल रही है, लू जैसी चल रही है, बहुत गर्म है बाहर, थोड़ी न शीतलता हो, तो इतने में ही कनक भवन में बादल छा जाते हैं, रिमझिम वर्षा होने लगती है। जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि यहाँ कुछ मोगरा के पुष्प हों, उनकी सुगंधी आ जाए तो मोगरा के पुष्प प्रकट हो जाते हैं। मन में इच्छा हो जाए राग काफी सुनना है, इतने में ही गंधर्व प्रकट हो जाते हैं, राग सुनाने लगते हैं। मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि आज ऊपर छत पर चढ़ के अयोध्या जी का दर्शन करना है, तुरंत एक कमल प्रकट हो जाता है, उस पर जानकी जी बैठ जाती है, वो कमल ऊपर लेकर के जाता है और जाकर के छत पर। ऐसा कनक भवन श्री कैकेयी मैया ने दिया, और उन्हीं कैकेयी मैया के वचन का निर्वहन करने वही जानकी जी, जिनके चरणों में पराग नहीं देख पा रही थी चुभता हुआ कैकेयी जी, वो वन में जाने देती हैं। राम कथा अति अद्भुत है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, दशरथ जी और कौशल्या मैया ये रोज चर्चा करते हैं, और इनकी चर्चा का एक ही विषय है। जब से जानकी जी आई हैं रोज रात्रि दोनों बैठते हैं और एक दूसरे का मुख देख करके कहते हैं हमारी बहू खुश तो है ना, उनको कोई कष्ट तो नहीं है ना, हमारी जानकी जी को आज सुबह का बाल भोग ठीक तो लगा ना, राजभोग में कहीं मिर्च तो ज्यादा नहीं थी। कौशल्या जी आप स्वयं जाया कीजिए रसोई घर में, बहू के लिए आप स्वयं निर्माण किया कीजिए सामग्री का। दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं जानकी जी से। 10-15 दिन हो गए हैं जानकी जी को अयोध्या आए हुए। आज दशरथ जी जब गए तो जानकी जी को जब जब देखते हैं तो जानकी जी का मुखमंडल कैसा है कि है तो वो शोक में, लेकिन दिखाती हैं कि बहुत प्रसन्न है। लेकिन दशरथ जी उसको बहुत दिन से परख रहे हैं कि जानकी जी दिखा रही हैं कि वो प्रसन्न है, लेकिन कुछ तो बात मन में है। आज दशरथ जी महाराज गए और श्री जनक नंदिनी जी तुरंत खड़ी हो गई, प्रणाम किया। दशरथ जी बोले बेटी देखो संकोच नहीं करो, मैं 10 दिन से देख रहा हूं, आपके मुखमंडल पर स्पष्ट पता चलता है कि आप प्रसन्नता दिखा रही हो पर मन से प्रसन्न नहीं हो। अयोध्या में कोई कष्ट है, किसी भी प्रकार की असुविधा है, आप बताओ हमको, आज्ञा करो, आप हमारी लाली हो, हमारी बेटी हो। राघव जी कुछ कहते हैं आपसे? जानकी जी बस नीचे नजर करके सर हिलाती है, कुछ बोल नहीं रही, बस सर हिलाती है। सब पूछा यहां के बगीचे अच्छे नहीं लगे? अच्छे लग रहे हैं। सरजू जी सुंदर है? बहुत सुंदर है। महल में कोई कष्ट है? नहीं। ये सहचरियां दासियां इनसे कोई पीड़ा है? नहीं। प्रसाद ठीक लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जनकपुर का स्वाद यहां अयोध्या में नहीं हो? आप कहोगी तो हम वहीं के रसोइया बुलवा देंगे जिनके हाथ का आपको भाए। कोई कष्ट नहीं। अंत में दशरथ जी महाराज ऐसी बात बोल गए जिसको सुनकर के श्री जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। क्या कहीं आप ये तो नहीं सोच रही 10 दिन हो गए और पिता जनक जी की याद आ रही है, उनको देखा नहीं है, कहीं उनकी स्मृति तो नहीं हो रही? ये सुनते ही श्री जानकी जी के हाथ धीमे धीमे कांपने लगे, होठ थोड़े थोड़े कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो गया। अश्रु देखते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, तुरंत गए हैं और जाकर के तुरंत पत्र लिया, पत्र लिखा विदेहराज जनक जी को, और तुरंत पत्र में लिख करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बहुत विषय विस्तार से बताने का नहीं है, हे श्री जनकराज जी आप तुरंत अपने पुत्र के सहित और जो कोई भी आपके साथ आ सके तुरंत अयोध्या आइए। समझ गए कि इनको पिताजी की याद आ रही है। छोटी सी तो है अभी, अयोध्या आई है, अपने ससुराल आई। ससुराल कितना भी प्रिय क्यों ना हो, ससुराल कितना भी सुखद क्यों ना हो, माता पिता का स्थान थोड़ी कोई ले सकता है। जनक जी महाराज ने जैसे ही पत्र देखा तुरंत अयोध्या आए, और जनक जी को देख करके मानो जैसे जो कमल तो है लेकिन सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा था कि खिलूं, आज वो जानकी जी के मुखमंडल पर, मतलब जनक जी का आगमन हुआ लेकिन दशरथ जी कौशल्या जी जानकी जी को देख रहे हैं और उनके मुख को देख करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं। देखो कितनी प्रसन्न है। जनक जी महाराज ने हृदय से लगाया, जानकी जी हृदय से लगी हैं। दशरथ जी महाराज ने जनक जी को बैठाया और कहा हम आपसे एक ही विनती करना चाहते हैं। बोले क्या? जानकी जी के मुखमंडल की ये प्रसन्नता हम जीवन भर देखना चाहेंगे। हमारी अंतिम इच्छा ही बस यही है कि हमारी जानकी जी ऐसी मुस्कुराती रहें। उसके लिए आप कृपा करके हर महीने अब अयोध्या आया कीजिए। ये नियम बना लीजिए, एक तिथि हमें सुनिश्चित करके दे दीजिए कि आप अयोध्या आएंगे। आप ये पक्ष जब राम कथा का सुनेंगे और फिर जहां वो पक्ष आता है कि जब वही जानकी जी वन में जा रहे हैं, कैसे ना दशरथ जी के प्राण निकलते अपने पुत्र और पुत्र वधू को वन में जाते देख। अद्भुत है राम कथा। जनक जी महाराज ने वचन दिया मैं हर महीने आऊंगा, हर महीने आऊंगा। हर महीने जनक जी आते हैं, और ज्यों-ज्यों जनक जी आते हैं, जनक जी के आगमन की खबर सुनते ही दशरथ जी और कौशल्या जी केवल अपलक नेत्रों से जानकी जी को देखते हैं, क्योंकि उनके आते ही जानकी जी के मुखमंडल का जो तेज होता है, जो ओज होता है, जो प्रसन्नता होती है, बस वही उसको देखने के लिए ही मानो दशरथ जी महीना भर प्रतीक्षा करते हैं।
कोई इतना प्रेम अपनी बहू से कैसे कर सकता है जितना दशरथ जी जानकी जी से करते हैं, अपनी बहू से करते हैं। लेकिन इस बीच एक विडंबना हुई। क्या? कि श्री जनक जी महाराज अयोध्या आते हैं, इतना लंबा सफर करके जनकपुर से यहां आते हैं, 2-4-10 दिन यहां रुकते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन श्री जनक जी व्रत करते हैं, ना जल पीते हैं, ना अन्न खाते हैं, ना रात्रि सोते हैं, जितने दिन भी रुकेंगे केवल बैठे रहते हैं और बिना भोजन पानी के रहते हैं। क्यों? बेटी का घर है, बेटी का स्थान है, यहां कैसे पाएं? आजकल के बच्चे कहते हैं कि अब मॉडर्न हो गया है जमाना, खा लिया कीजिए पिताजी, क्या दिक्कत है, आप आए हैं पानी पी ले। देखो, ये मॉडर्न जमाने की बात नहीं है, या ये किसी प्रकार की ओल्ड फैशन की बात नहीं है। कन्या दान किया है पिता ने, और दान की गई वस्तु पर विशेष अपना अधिकार नहीं जमाया जाता है, ये शास्त्रीय आज्ञा है। पुत्री के घर का भोजन नहीं करना ये कोई फैशन वाली बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है कि वो पुत्री का हमने दान किया है, कन्या दान किया है। अब उनका सर्वस्व जिनको दान किया है उनके लिए है, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं। जब एक पुत्र घर में जन्म ले लेता है, उसके बाद देवता है ना, तो देवता के आने के बाद जब नाना बन गए उसके बाद पाना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं तो प्राचीन काल में तो घर का भी नहीं पाते, पड़ोसियों का भी नहीं पाते, नगर में भी नहीं पाते, पिता माता उस जगह पाएंगे ही नहीं जहां बेटी का ब्याह हुआ है, कन्यादान हुआ है। श्री जनक जी महाराज भोजन नहीं करते, जल नहीं पीते। अब तो यह स्थिति हो गई कि श्री जानकी जी प्रतीक्षा करती हैं कि पिताजी कब आएं, लेकिन मन में यह भी सोचती हैं इससे अच्छा तो ना आवे, क्योंकि वे आते हैं और वो भोजन नहीं करते, जलपान नहीं करते, वो मुझसे देखा नहीं जाता। फिर से वैसा ही मुख हो गया, मुरझाया सा। श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं और जाके श्री जानकी जी से कहते हैं, अब तो दशरथ जी, अब तो जनक जी हर महीने आते हैं, अब क्या पीड़ा है? जानकी जी बोली, कुछ नहीं। समझ गए दशरथ जी। अब की बार विदेहराज जनक जब आए तो कहा, देखिए मतलब कहां तक कहें, श्री जनक जी महाराज सरजू जी का जल भी नहीं पीते। क्यों? बोलिए सरजू जी ननद हैं हमारी बहू, हमारी बेटी की, इनका जलपान नहीं करेंगे हम। तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, देखिए आप हर महीने आते हैं, सुख मिलता है जानकी को, लेकिन आप कुछ पाते नहीं है, आप कुछ ग्रहण नहीं करते, उससे उनका मुख मलिन होता है। हमारी प्रार्थना एक स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या? आप अयोध्या के थोड़ी बाहर एक सुंदर स्थान ले लीजिए, वहां पर छोटा भवन बनवा लीजिए, वहां पर एक रसोईया रख लीजिए, कुछ बनाया कीजिए, पाली, आप वहां जाकर के, हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पाओ, लेकिन वहां तो पालिया कीजिए। आपको हर महीने आना है 5-6 दिन के लिए, और इस प्रकार आप भूखे प्यासे रहते हैं तो सब दुखी होते हैं हम। जनक जी बोले ठीक है, हम स्थान ले लेंगे, आप हमको उसकी राशि बता दीजिए, क्या राशि दे दें। दशरथ जी बोले, राशि वाशि कुछ नहीं लेनी है, आप स्थान ले लीजिए, पूरा आसपास क्षेत्र आपका ही है, और वहां एक भवन बना दीजिए। जनक जी बोले, ऐसे नहीं, आप जो राशि बताएंगे वो दुगनी देंगे हम, आप राशि बताओ। दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से बोले, अब क्या करें, ये तो राशि पूछ रहे हैं, क्या करें? तो कौशल्या मैया ने कहा, अब इतने ही वो कह रहे हैं, उनका भी धर्म है, नियम है, वो उनको पालन करने दो, पर मैं राशि कैसे बता सकता हूं उनको? बोले, आप एक काम करो, उनसे कह दीजिए कि जब ब्याह हुआ था दोनों का, तो श्री जनक जी ने अपनी पुत्री को जल संभूत मणि बना करके, उसका एक आभूषण बना करके, एक जल संभूत मणि है जो जल की आकृति की है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही थी, जो कि श्री विदेहराज जनक जी के पास थी, उन्होंने जानकी जी को प्रदान की। जनक जी से कह दीजिए एक और मणि प्रदान कर दें राघव जी के लिए। जानकी जी पहन के मणि रहती हैं, लाला भी पहन के रहेंगे, राघव लाला भी पहन के रहेंगे, दोनों पहन के घुमा करेंगे, आनंद रहेगा। उनसे कह दीजिए वो मणि दे दीजिए राशि के रूप में, और यहां स्थान ले लीजिए। दशरथ जी बोले ठीक है, ये बढ़िया। दूसरे दिन गए, जनक जी देखिए आप बहुत कहते हैं कि राशि बता दीजिए स्थान की, तो एक ही राशि है। बोले क्या? वो जल संभूत मणि जो आपने जानकी जी को दी थी ब्याह में, एक और दे दीजिए राघव जी के लिए, वो राघव जी भी पहन लिया करेंगे गले में। अब तो जनक जी और संकोच में चले गए। क्यों? पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही थी जो जानकी को दे दी। और यह भी है कि भाई हमारे पुत्री के ससुराल पक्ष से अगर कोई बात कह दी है तो वो तो पूरी होनी चाहिए। अब वो मणि कहां से लावे? जनक जी बोले, हम तो संकट में घिरते ही जा रहे हैं, अब कह दिया है उन्होंने, अब नहीं देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। दशरथ जी गए, जाकर के स्थान दिखा लाए, बोले यहाँ स्थान है, यहाँ बढ़िया निर्माण करवा लीजिए भवन का, और अगली बार जब आप आए तो मणि ले आइएगा, ज्यादा संकोच में मत रहिए आप। 2 महीने निकल गए, जनक जी आए ही नहीं अयोध्या। बोले मणि नहीं है तो जाऊं कैसे? मना कर नहीं सकते। जानकी जी प्रतीक्षा कर रही है, पिताजी इस महीने नहीं आए। दूसरा महीना प्रतीक्षा कर रही है, घर सजाती हैं, रोज कुछ ना कुछ नवीन सजावट करती हैं, मेरे पिताजी आएंगे, खूब सुंदर सज धज के तैयार रहती हैं। 2 महीने हो गए, पिताजी अब भी नहीं आए। तीसरा महीना भी निकल गया, लेकिन श्री जनक जी महाराज नहीं आए। तो श्री जानकी जी सरजू जी को देख रही हैं और नेत्रों से नीर बह रहे हैं पिताजी की याद में।
तो श्री जानकी जी की जो नित्य सखी, जैसे हमारी श्री राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, यहां श्री जानकी जी की भी अष्ट सखी, जानकी जी की अष्ट सखी राघव जी की 16 सखियां हैं। चंपकलता जी, चारुशिला जी, ऐसी अष्ट सखियां हैं, जिसमें चारुशिला जी श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है और चंपकलता जी श्री भरत जी का। अद्भुत है राम कथा, अंदर 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 की बातें अगर आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ये चंपकलता जी जो हैं, ये श्री भरत जी महाराज का रूप हैं जानकी जी की सेवा में। सखियों ने जब देखा कि श्री जानकी जी का मुख अत्यंत संकोच में है, तब मन में विचार किया कि ये क्यों इतनी संकोच में है। तो मन की बात समझ ली कि पिताजी नहीं आ रहे हैं इसलिए संकोच में आ गए हैं। और पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले जल संभूत मणि नहीं है, कैसे चले जाएं। इतने में ही किशोरी जी की सखियों ने समस्त वेदों को, समस्त ऋचाओं को, समस्त ऐश्वर्यों को, ब्रह्मांड की जितनी भी मायावी शक्तियां हैं, सबको आमंत्रित कर लिया अयोध्या में और कहा जल संभूत मणि कहीं से प्रकट करो। बोले महाराज वो तो पृथ्वी पर एक ही थी। जय हो महाराज जी, विराज रुक जाओ, जय विराज। और सखियों के आग्रह पर श्री जनकपुर में ऐसी लीला हुई कि पिय रंजनी वाटिका, पिय मनोरंजनी वाटिका है, जहां पर श्री सिया जी नित्य विहार करती हैं। इन कुंज की लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं। आनंद रामायण में इनका सुंदर वर्णन है, हर जगह इनको नहीं कहा जाता, हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हमारी किशोरी जी नित्य बरसाने के आसपास के सुंदर गहवर वन आदियों में विचरण करती हैं, किलोल करती हैं, ऐसे ही सिय मनोरंजनी वाटिका है जनकपुर में, जहां सिया जी नित्य विहार करती थी। वहां के माली एक दिन वहां सब पुष्प लगा रहे थे, तभी कुछ खुदाई करते समय खन्न से आवाज हुई और जैसे देखा तो वहां जल संभूत मणि थी। उनको तो नहीं पता था कि वो मणि है। उन्होंने जब मणि देखी तो मणि देख करके कहा कि ये तो भैया जनक जी को दे देनी चाहिए, पता नहीं क्या है। दौड़ करके गए श्री जनक जी, जो चिंता में बैठे थे 3 महीने से क्या करें। वहां के सब माली आदि गए, बोले महाराज आज सुबह बगीचा लगाते हुए खुदाई करते समय कुछ प्राप्त हुआ है, हम चरणों में निवेदन कर दें? बोले करो। दिया तो जनक जी महाराज बोले ये जल संभूत मणि है, कहां मिली? ये तो पूरे ब्रह्मांड में एक है जो जानकी जी के पास है। बोले महाराज हमें तो ये सिय मनोरंजनी वाटिका में मिली है। जनक जी महाराज बोले लेके चलो, कहां मिली? जाकर के जब जनक जी ने देखा और खुदाई करो, खुदाई करते फिर एक और मणि मिली, और खुदाई की तो एक और मणि मिली। तभी देखते हैं कि नीचे से पृथ्वी पोली हो गई। भीतर जाकर के अंदर देखा तो असंख्य जल संभूत मणियों का जैसे मानो एक हॉल जैसा भरा पड़ा है नीचे सिय मनोरंजनी वाटिका में। श्री जनक जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले बैलगाड़ियां बुलाओ, रथ बुलाओ, जितने हो सके सबको बुलाओ, भर करके ले चलो। एक मांगी है दशरथ जी ने, हम अनेक दे देंगे उनको। और यहां पे महाराज इतनी बैलगाड़ियां भर गई कि पूरे जनकपुर की बैलगाड़ियां लग गई हैं, लेकिन मणियां अब भी भरी पड़ी हैं। जनक जी बोले निकालते रहिए, एक भी यहां नहीं रहनी चाहिए, सब भेज दो दशरथ जी के यहां। जल संभूत मणियां लेकर के बैलगाड़ियां निकली। तभी हल्ला मचा, अयोध्या के कोई सैनिक ने जाकर के महाराज जनक जी महाराज ने बैलगाड़ियों में कुछ सामग्रियां भेजी हैं, आप आकर के कृपा कर दर्शन करो। दशरथ जी ने जब अटारी पर चढ़ करके देखा, अयोध्या से नंदीग्राम तक तो केवल बैलगाड़ियां, रथ ही रथ खड़े हैं और सब में जल संभूत मणियां भरी हुई हैं। जिस मणि को देवता भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनके सौभाग्य में भी जो मणि नहीं है, ऐसी असंख्य मणियां भेज दी हैं श्री जनक जी ने अयोध्या। इतने में ही जनक जी भी आगे, बोले आपने कहा था कि मणि दे। बोले हमने तो कहा था एक मणि दो, आपने इतनी सारी मणियां भेज दी, अब क्या करें हम? बोले आप सबको पधरा लो। और हमारी मन की तो भावना ऐसी है, आपने कहा था जो मणि जानकी जी के गले में है, एक मणि राघव जी के गले में हो। हमारी जनकपुर वासियों की ऐसी भावना है कि अयोध्या के पहरेदार से लेकर राजा तक सब जल संभूत मणि अपने गले में पहने, हमारी तरफ से ये भेंट है। दशरथ जी महाराज बोले जिस मणि की इतनी महिमा कि कन्यादान में सबसे विशेष रूप से मैं जनक जी ने जिसको दिया, वो दशरथ जी के मांगने पर इतनी भेज दी कि पूरी अयोध्या को पहना दी है। सब पहन करके जल संभूत मणि तो ऐसे पहन करके घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। उसके बाद भी मणियां बच गई, मतलब दरबान से लेके राजा तक, बालकों से लेके बूढ़ों तक सबको पहना दी। उसके बाद भी इतनी मणियां बची हैं कि उसका क्या करें? तब दशरथ जी महाराज ने बोले देखिए जनक जी, सुमेरु पर्वत सुना होगा, कैलाश पर्वत सुना होगा, हिमालय पर्वत सुना होगा, परंतु हमारी जानकी जी के आगमन पर श्री जनक जी महाराज की कृपा से, श्री विदेह राज जी की कृपा से हमारी अयोध्या में मणि पर्वत बनाया जाएगा। और सब जल संभूत मणियों से मणि पर्वत निर्माण किया। उस मणि पर्वत पर हिंडोला बनाया गया और प्रथम बार श्री जानकी जी और राघव जी को वहां बैठा करके झूला झुलाया। आज भी मणि पर्वत पर झूला लगता है और श्री राघव जी जानकी जी वहां झूला झूलते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर मधुर मधुर